आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। नीतीश कुमार के शासनकाल में जहां एक तरफ विकास की गंगा बही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके भी हैं जहां विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। और इतना ही नहीं, बल्कि आम जनताओं को किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाई है। इस गांव में जाने से ऐसा लगा कि यह गांव गुलामी की जिंदगी जी रहा है। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की एक खास रिपोर्ट। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड अंतर्गत पेहवारा पंचायत में गुलामी की जंजीरों में लोग जीने को विवश हैं। इस गांव में विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है और आम जनता बांस बल्ले के सहारे बिजली आपूर्ति जला रही है। आइए ले चलते हैं आपको पेहवारा पंचायत, जहां ना तो सड़क बनी और ना ही किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है। इस गांव के आम लोगों को बरसात के मौसम में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस सड़क पर सरकार के द्वारा विकास कार्य हो गई और योजनाओं से 6,29,000 रुपए भी निकासी हो गई, मगर सड़क पर एक टोकरी मिट्टी भी नहीं गिरी। सर पेहवारा पंचायत पे हमारे सदस्य में अच्छा 6 नंबर का, जिसने अनिल साहब बोला था कि ये रोड बनाने का पैसा, ये रोड बना देंगे, हमको चेक दो। हम नहीं दिया। 11 बजे रात में आया हो, ठीक है, धमकी देकर 6,29,000 रुपये हमको निकाल लिया। 10 लाख बोर्डिंग वाला के नाम से निकाल लिया गया है। तो ये कौन योजना से निकाला है? नल जल वाला 10 लाख और 16 लाख इस रोड का 6,29,000। तो कितने राशि निकासी है? 16,29,000, 16,29,000। अच्छा, तो कैसे निकाला? इसकी सहमति तुम्हारी थी इसमें? जी नहीं। तो फिर कैसे निकासी कर लिया? इसमें मेरा सचिव का वार्ड सदस्य कोई सिग्नेचर नहीं है। इसके लिए कभी शिकायत की है? जी बैंक में की है। क्या? हमारा कोई साइन नहीं मिल रहा है। फर्जी साइन कर लिया है? जी। तुम्हारा फर्जी साइन कर लिया? जी। कौन सब किया? अनिल साहब। कौन है ये अनिल? अनिता देवी के भाई अनिल साहब, मुखिया के। बाकी रियल में तो देख ही रहे जो सिचुएशन है आपके सामने है। आप कब से रह रहे हैं ये इस पंचायत में? इस पंचायत में तो मेरा पैदाइश ही हुआ है, लेकिन मैं बाहर रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, टाइम पे आना जाना मेरा लगा रहता है। मेरा घर यहाँ है। तो गाँव में विकास नहीं हुआ है? 0%। ऐसा क्यों? न मुखिया को पड़ी है, न विधायक को पड़ी है, न किसी को पड़ी है। एक छोटा सा जैसे थोड़ा कम एजुकेटेड वाला हमारा वार्ड है, उसको भी ये लोग बेवकूफ बना के जो मर्जी है कर लेता है, धमकी दे के करवा लेता है। अब वो बेचारा क्या करे, डर के मारे कभी घर पे नहीं रहता है, कभी छुपा हुआ रहता है। अब उसको इतना धमकी देता है कि प्रेशराइज हो जाता है। बिजली देख रहे हैं बांस के सहारे चल रहा है। वो तो ये जो गांव वाले किसी तरह कभी भी बिजली गिर जाएगा, इतनी भारी एक्सीडेंट होगा जिसका गवर्नमेंट भी भरपाई नहीं कर पाएगा। कल को मैं हूँ गिर गया, कोई बच्चा है गिर गया, कहाँ से भरपाई कर पाएगा? 2011 तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार जो विकास पुरुष कहलाते हैं, पेपर पे नीतीश कुमार विकास पुरुष है और नीतीश जी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उनके नीचे के कार्य करता है उनको कोई पड़ी नहीं है। मूर्ख समाज है, एजुकेशन कम है। 63 माने कहाँ गाँव में बिजली देखे छे बांस पर चल रहा है की है? पोल नहीं देना चाहते। अच्छा, तो कते साल से चलाबी छे नहीं तो बांसे के सहारे? 15 साल से माने बांसे के सहारा चले? बांसे के सहारा में छे। कई बेर कहलिए ना पोल देला नहीं दिलखिन, तो बांसे गाड़ी के गेल रही वार्ड लाभ नहीं दिलखिन। अच्छा, तो माने बांसे पर चल रहा है? बांसे पर चल। अच्छा, गाँव में विकासो नहीं भेल छे कतो? कुछ विकास नहीं भेल? रोड सड़क खरंजा तरंजा है? किछो नहीं, हमारा अला पर किछो नहीं है। एक गाँव में चल से ना, तो ये कई बेर फोटो गेली या कई बेर किछु बेर कथू नहीं गेली। तो की बुझाय नीतीश कुमार विकास पुरुष कहलाबै छै? अगर एहि तरह के विकास नहीं भेले तो कहबै ओकरा विकास पुरुष? हाँ तो कहबै नहीं। हम सब कादो में चले छी, एते के पानी में चले छी कि गाड़ी घोड़ा नहीं चले इस समय होबैया। मालो जाल के दुकानो दूरी पर जाए, बाजारो हाट करब से मुश्किल भ जाए। वही जब 2 घर 3 घर एते जते के घैचा भ जाए। तो एहि क्षेत्र के विधायक के छै? क्षेत्र के विधायक छथिन संतासु शेखर। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए चुनाव आयोग और प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं, लेकिन
कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां लोग वोट बहिष्कार करने के मूड में हैं, क्योंकि इस गांव में विकास की डोर नहीं पहुंच पाई है। इसके लिए यहां की आम जनता बेहद नाराज है। इस पंचायत में जीतने के बाद हरलाखी विधायक आज तक अपना कदम नहीं रखा। उससे और भी लोग नाराज हैं। जब उस गांव के बारे में विधायक जी से सवाल किया गया तो उसने बताया कि उस गांव में विकास के लिए रणनीति तैयार हो चुकी है। विरोधी लोग बोलते हैं, मुझे उस पे सोचना नहीं है। 5 बार हम अपने काम पे विश्वास करते हैं। 5 वर्ष बीत गया। कई ऐसे जगह है जब बांस के सहारे बिजली चल रही है, रोड नहीं है, पुल नहीं है। अब जो भी पुल है वहाँ वो स्वीकृत हो चुका है, उस पर जल्द से जल्द काम लग जाएगा। अभी के सरकार में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बिजली नहीं गई है। और जहाँ पुल की बात आपने कही, पुल का भी सारा काम हो चुका है कि आप 16 लाख रुपया फर्जी निकासी कर लिए, काम हुआ नहीं, कागज पे ही आप काम करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये सब गलत है, मनगढ़ंत कहानी है। राजनीति से मतलब प्रेरित होकर क्या कि चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव, तो कैसे फंसाया जाए, कैसे बदनाम किया जाए, इसलिए ऐसा रचा जा रहा है। जबकि वार्ड सदस्य के द्वारा ही चेक दिया गया था, जिस ठेकेदार ने काम किया आशुतोष इंटरप्राइजेज, उसको चेक दिया गया था। जो मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को भी जानकारी है इसमें संबंध में, जो किसने काम कराया था, उसने पैसा निकाला है, उसको वो चेक दिया था और हम पर ब्लेम लगाते हो। जबकि सरकारी खजाना है, बिना हस्ताक्षर का पैसा नहीं निकलता है और फिर भी गलत आरोप लगाया जा रहा है। इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। एक रोड है जो कागज पे ही बन गया, पिछले साल पैसे निकाले। कहीं ऐसा नहीं है। कागज सबसे पहली बात, किसी तरह का पैसा निकलता है तो वहाँ काम होने के बाद ही एमडी होता है। पैसे मतलब रोड पूर्ण तब होता है जब एमडी हो जाता है, उसका भाउचर लग जाता है, बिल लग जाता है, तब वो फर्जी कहलाएगा। अभी ना योजना पूर्ण हुआ है, ना एमडी हुआ है, ना भाउचर लगा है। पैसे पिछले साल निकासी हो गए, वार्ड सदस्य के द्वारा निकाला गया है। वो तो बता रहे हैं कि खाता उनका है सर, पैसा दूसरा कौन निकाले? जब 1 रुपया अपना निजी कोई निकालता है तो बैंक गलत हस्ताक्षर से दे नहीं सकता है। तो सरकारी खाता है, ये 16 लाख रुपया फर्जी से कैसे निकल रहा? वो तो बता रहे हैं बैंक से आपका साथ गलत आरोप लगा रहा है। जब 1.5 साल पहले हुई सर, तो 1.5 साल पहले ही कहाँ था? 1.5 साल पैसा पहले उसने निकाला है और आज ब्लेम लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो राजनीति से प्रेरित है, मनगढ़ंत कहानी है जो फंसाया जाए। इसके सहारे बिजली चलता है, आखिर क्यों ऐसा? सर इसमें नहीं है, बांस के सहारे हर जगह नहीं चलती। कहीं कहीं जो पूर्व से उसमें वहाँ नया जो बिजली तो होता है ना, जिसमें कनेक्शन किया गया है नया तार कवर वाला या ट्रांसफार्मर, उसके माध्यम से इस वार्ड में नहीं किया गया। सबरौली में 2 वार्ड है, एक 7 नंबर वार्ड है, वहाँ नया वार्डिंग डबल ट्रांसफार्मर लग गया है, वहाँ दुरुस्त है। इस वार्ड में केवल पुराना ही वार्डिंग है, जो जिस जगह पहले से वार्डिंग है या घर नहीं था, वहाँ बांस बनने से लोग जा रहे हैं। न्यू इंडिया बनाने के ऊपर सरकार काफी जोर दे रही है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति में इस गांव को देखकर ऐसा थोड़ा भी लगता है कि न्यू इंडिया की तरह इस पंचवर्षीय तो गुजर गया विधायक जी, लेकिन इस गांव में विकास नहीं हुआ और हुआ भी तो कागज पर ही, जो कि यहाँ की आम जनता बता रही है। अब सवाल यहाँ खड़ा यह होता है कि इस गांव में विकास कागज पर ही क्यों हुआ। मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट।